अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एसजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट नंबर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम एसजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुर्शिद हॉस्पिटल से जो तशरीफ़ लेकर आए हैं डॉक्टर फरहाद हुसैन, न्यूरोसर्जन। न्यूरो सर्जरी के हवाले से भी हम डॉक्टर फरहाद से बात करेंगे, जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें आज दिया और क्या क्या मसाइल होते हैं और किस तरह से उन मसाइल का वो सोल्यूशन हमें बताते हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर फरहाद हुसैन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहाद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज सबसे पहले तो वेलकम कहूंगी आपको प्रोग्राम में, और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ साथ डॉक्टर फरहाद, हमने देखा है आजकल जो है मेन मसला जो है माइग्रेन है। हर दूसरी लड़की को, हर दूसरे बच्चे को इवन जो है माइग्रेन का सामना है। तो ये क्या वजूहात है? देखिए, माइग्रेन जो है वो एक बहुत बड़ी डिजीज़ है और सिर्फ माइग्रेन सिर्फ एक बीमारी नहीं है। इसके अंदर फिर क्लासिफिकेशन है, उसमें अलग अलग किस्म के माइग्रेन होते हैं। वैस्कुलर रिलेटेड है, एज रिलेटेड है। लेकिन अगेन माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए या माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए आपको पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स चाहिए, जिस तरह के आधे सर में दर्द हो रहा है, या वो दर्द जो लाइटनिंग से बढ़ते हैं, या वो दर्द जो कोई भी आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा है आपका, जैसा लैपटॉप्स हैं, टीवी है, या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों से बढ़ रहा है। तो इसी तरह माइग्रेन को क्लासीफाई करना, डायग्नोस करना, और फिर उसके बाद उसकी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली आपको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायग्नोस प्रॉपर होना चाहिए कि आया ये माइग्रेन है, या ये टेंशन हेडेक है, या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स हैं। ठीक है, वरना तो हम अमूमन सर का दर्द ही समझ रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो क्लासीफाई करना, और फिर क्योंकि माइग्रेन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे हेडेक से रिलेटेड जो है ना, वो थोड़ा सेपरेट है। उसमें हम जो मेडिसिन दे रहे होते हैं, जिसमें बेसिकली ये एक वेस्कुलर डिजीज़ है। ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो कम हो जाती है, उसके बाद फिर जो है माइग्रेन ये इवॉल्व कर रहा होता है। तो जो मेडिसिन जो हम दे रहे होते हैं वो भी उसी से रिलेटेड होती हैं, जो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करें। सही, ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं मजीद जानना चाहूँगी। अक्सर हमने देखा है ठंड जब आती है, वैसे तो हम लोगों को ठंड नसीब ही नहीं होती है पाकिस्तान कराची वालों को, लेकिन जब आती है तो देखा है लोगों के पट्टों में दर्द जो होता है, या पुरानी चोट का कोई दर्द होता है, तो वो एकदम से जाग उठता है। ये ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली होता ये है कि जब भी सर्दी आती है या इनएक्टिविटी होती है, प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी होती है, रात लंबी हो जाती है, तो आपके जो जॉइंट जिनमें ऑलरेडी पहले से ही आर्थराइटिस हुई हुई होती है, वो दर्द बढ़ जाते हैं ड्यू टू इनएक्टिविटी। अब कभी भी पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपका दर्द, सुबह नींद से उठते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा दर्द उसी वक्त होता है, फिर दिन जैसे गुजर रहा होता है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके पीछे जो लॉजिक है, कॉमन सेंस, वो यही कह रहा है कि जब भी जोड़ चलता रहता है तो दर्द नहीं हो रहा होता है, और जब दर्द ज़्यादा कैफियत तभी हो रही होती है जब जोड़ स्टिफ हो जाता है, रुक जाता है। तो इसीलिए ही हम रिकमेंडेशंस यही होती है कि आर्थराइटिस के पेशेंट जो भी होते हैं उनको हम कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्व रहें और फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस करते रहें। सही। डॉक्टर फरहाद हुसैन, आप जो है माशाल्लाह से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसे हॉस्पिटल का पार्ट हैं जिसके लिए हम जब भी जो है फील्ड में जाते हैं, पेशेंट का फीडबैक ले रहे हो, तो वो यही कहते हैं कि मुर्शिद हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से आप हमें क्या अपडेट देंगे? देखिए, मुझे अराउंड 1.5 ईयर हो चुका है मुर्शिद हॉस्पिटल में। मैं और प्राइवेट केयर हॉस्पिटल्स में भी काम कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये वेलफेयर के नाम पे हॉस्पिटल रन हो रहा होता है, तो मोस्टली हमारे जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, वो बगैर, ऐसा नहीं होता कि जिनको फाइनेंशियली कोई वापस किया जा रहा हो। ऑल्दो सेहत कार्ड का एक रोल बड़ा है, जो कि ये हॉस्पिटल सेहत कार्ड के पेशेंट्स को डील कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक PW है जो इन्होंने बनाई हुई है, उसमें जो भी पेशेंट आ रहा होता है, मतलब मैंने तकरीबन 10 से 12 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको अराउंड, अगर प्राइवेट के पेशेंट्स हैं, मतलब उनको पे करना होता है, और अराउंड 160-170,000 रुपीज़ एक अच्छी खासी अमाउंट हो रही होती है, जो कि एक ऑन एन एवरेज एस्टीमेट बन रहा होता है। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास 20-30,000 होते हैं,
वो कहते हैं कि हमारे पास और पैसे नहीं है, लेकिन उनका भी फिर यहाँ पे पीडब्ल्यू के थ्रू जो है वो हो जाता है, सर्जरीज हो जाती हैं। अच्छा, जी। मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, वैसे आपके पास जो मरीज आ रहे होते हैं वो किस मर्ज में ज्यादातर मुब्तला, क्या शिकायत होती है उन्हें? देखिए, कॉमन जो ओपीडी पेशेंट्स होते हैं उनमें बैक पेन, लेग पेन, कमर दर्द, टांग में दर्द, चलने में दुश्वारी या सर दर्द, ये 3 बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं हमारे पास। तो ये क्यों कॉमन है, ये क्यों ज्यादा है? देखिए, बैक पेन की सिर्फ कोई एक पैथोलॉजी तो है नहीं, कोई एक वजह नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डाइट है, इनएडिक्वेट डाइट ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का काम है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। आप बैंकर्स आते हैं तो नेक पेन के साथ ज़्यादा हो रहे होते हैं, बैक पेन कंटिन्यूस आवर्स बैठ रहे होते हैं एक ही सीट पे, एक ही पोस्चर में, ठीक है। और या फिर हेडेक की अगर कॉज पूछेंगे तो स्ट्रेस रिलेटेड है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, कोई लाइफस्टाइल कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, और बैड ईटिंग हैबिट्स हैं आपकी, आप सिर्फ एक तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, कोई फ्रेश चीज़ें नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना, ये 3 सिम्टम्स के जो है ना मेन कॉज बन जाते हैं। यानी कि आपको हेल्दी रहने के लिए सिर्फ काम करना नहीं, काम ड्यूरिंग वर्किंग भी जो है आपको थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि अगर आपकी 9 आवर्स की टाइमिंग है तो आप सिर्फ 9 घंटे तक बैठे ना रहें, इस दौरान कोशिश बिल्कुल करें करेक्ट। मेन चीज़ है कि आपका बैक जो सारा ना वो आपसे पोस्चर से रिलेटेड है। अगर आप गलत पोस्चर में बैठे रहेंगे, थोड़ा सा भी गलत बैठेंगे तो मसल्स स्पैज़म में चले जाते हैं और फिर आपको बैक पेन, नेक पेन शुरू हो जाता है। सही। डॉक्टर फरहाद, एक जो है मैंने भी देखा था जब हमारा ये फ्लड आया था, फ्लड इफेक्टीज से जो उनको बड़ा फैसिलिटेट किया गया मुर्शिद हॉस्पिटल में, तो वहाँ से किस तरह के पेशेंट जो है मुर्शिद हॉस्पिटल में लाए गए थे? देखिए, मेनली तो उसमें फिजिशियंस रिलेटेड थे, लेकिन जो हमारे रिलेटेड थे जिसमें एक्यूट इमरजेंसीज थी, सॉरी जिस तरह के अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है, कोई भी ऐसा इशू हो जिसमें इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमने पेशेंट्स यहाँ ट्रीट किए हैं। जिस तरह ट्रॉमा रिलेटेड है, कहीं कोई दीवार गिर गई है, बैक पे कोई फ्रैक्चर हो गया है, उसको मैनेज किया, तो ऐसे सारे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं यहाँ पे। मतलब उनको मैनेज भी किया, और खुदा ना खास्ता अगर किसी को सर्जरी की भी जरूरत होगी तो वो भी मुर्शिद हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो आपने मेरे मुंह की बात ही कह दी। मैं भी जो कि कहने वाली थी, मुर्शिद हॉस्पिटल की बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे जो है पेशेंट को वाकई में एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर से मैं बात करूँ मुर्शिद हॉस्पिटल के सीईओ, तो उनका आपके साथ अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी क्या राय है उनके हवाले? जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कि काशिफ साहब पीडब्ल्यू के चेयरपर्सन है, तो ऐसे पेशेंट उन्होंने स्पेशली हमें ये बताया हुआ है कि कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिनके पास फाइनेंसेस ना हो, मैंने बताया ना कि आपको पर्सनली, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनके पास सिर्फ 20-30,000 पे उन्होंने 170-180,000 की सर्जरीज जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ पीडब्ल्यू कर रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके पेशेंट वेलफेयर के लिए वो क्या कर रहे हैं, या फंड रेजिंग के लिए एफर्ट्स लगाना, वो सब अल्टीमेटली तो पेशेंट्स के लिए जा रहा होता है। सही। डॉक्टर फरहाद हुसैन, मैं आपसे चाहूँगी जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सेहत के हवाले से? सेहत के लिए से तो यही है कि बस अपना जितना ख्याल रखें, वही यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपको हेडेक्स नहीं होंगे, बैक एक नहीं होंगे, नेक पेन नहीं होंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपके विजिट्स भी हमारे पास कम होंगे। बिल्कुल नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके विजिट्स कम हो तो अपना ख्याल रखिए, और इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट नंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। लेकिन इसी के साथ साथ होम एजी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारी वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिए।